जी दोस्तों, क्रिकनेट आज हम आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट लेके आए हैं जिनका मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ। ये इज मैन ऑफ वेरी वेरी डिफरेंट पर्सनालिटीज। ये इन्होंने स्टार्ट किया, क्रिकेट खेली पहले और बहुत जल्दी दे वर पिक्ड अप फॉर ही वाज पिक्ड अप फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम। तो इन्होंने 147 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले बाद में, और ये HBL से भी खेलते रहे, हबीब बैंक से, कराची से खेलते रहे हैं। और इन्होंने जब अपना डेब्यू किया फर्स्ट क्लास क्रिकेट में तो ही वाज द हाईएस्ट रन स्कोरर उस साल में जब इनका डेब्यू हुआ। और इन्होंने एक टेस्ट मैच खेला, वेस्ट इंडीज के टूर किया इन्होंने, जब वेस्ट इंडीज बहुत डेंजरस टीम होती थी, बहुत खतरनाक प्लेयर होते थे उनके बॉलर खासकर। और उसके अलावा इन्होंने 7 वनडे इंटरनेशनल भी खेले हैं। आइए मैं आपको उनसे तारफ कराता हूँ और उनके बाद उन्हीं से पूछते हैं उसके बाद कि वो क्या क्या करते रहे हैं और आजकल क्या कर रहे हैं। जी मोइन भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। असद भाई कैसे हैं? ठीक ठाक हैं आप? शुक्र अल्लाह का, मैं बहुत ठीक ठाक हूँ और बहुत एक्साइटेड हूँ। आप मेरे प्रोग्राम में आए हैं, क्रिकनेट में आए हैं, हाँ, तो माशाल्लाह बड़ा शुक्रिया अच्छा आपका। प्रोग्राम जा रहा है तुम्हारा, मैं देख रहा हूँ। बड़ा साउंड फीडबैक है तुम्हारे प्रोग्राम में, स्पेशली तुम और जावेद साहब बड़ा अच्छा कंडक्ट कर रहे हो इसको। शुक्रिया जय मोइन भाई। तो मैं आपसे ये पहले स्टार्ट ये ऐसे करता हूँ कि आप बहुत यंग उम्र में पाकिस्तान टीम में आ गए थे, तो वो बताएंगे उस दौर में आप कैसे पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट हो गए। और वो तो बड़ा जबरदस्त दौर था हमारी पाकिस्तान क्रिकेट का। हाँ जी, वो तो असल में जो पहला आपने बताया इंट्रो में मेरे कि पहले सीजन में जो पाकिस्तान का रिकॉर्ड हुआ था वो कराची से हुआ था। फिर उसके बाद मुझे जो है ऑफर आई यूबीएल से, तो यूबीएल में मैंने जब खेला तो पहला सीजन मेरा इतना अच्छा नहीं किया था, लेकिन सेकंड सीजन जो है वो मेरा बहुत अच्छा किया और लगातार 300 किए थे इन अ रॉ। तो फिर उसके बाद मुझे जो है कैंप में सेलेक्ट कर लिया गया था। इमरान खान कैप्टन था। बहरहाल कैंप में मैंने जब नेट पे गया उसके लिए ट्रायल के लिए, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि खान साहब गेंद कर रहे थे और मैंने बहुत जोर के पुल मारा तो कज़ाफी स्टेडियम का छज्जा जो है उसका एक टुकड़ा नीचे गिर गया। तो खान साहब फिर हंसने लगे और फिर वो जो है लंबे स्टार्ट से आए। मुझे पता था ये शॉर्ट पिच नहीं करेंगे, ये हाफ वॉली करेंगे, और मैं बड़ा फ्रंट फुट पे उनको खेला। तो ही अप्रिशिएटेड अ लॉट कि फ्रंट फुट पे खेले और मैं लंबा स्टार्ट से लेकर आया। बहरहाल इन शॉर्ट ये कि 15 से 20 दिन कैंप में रहा। और कैंप में आया कैसे, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं 12 लड़कों में नहीं खेल पा रहा था क्योंकि प्रीवियस सीजन की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी एंड आई वाज ओनली 12 मैन। लेकिन मैं अपने टास्क पे था, लोग मुझसे बात भी करते थे, शफीक पापा वाज कैप्टन। लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने अल्लाह से दुआ की थी उम्रे पे कि मैं पाकिस्तान टीम में आ जाऊं। तो और यकीन करो कि सिर्फ 12 लड़कों में आई वाज 12 मैन, 12 लड़कों में, और मैं नहीं खेल पा रहा था। तो ऑल ऑफ अ सडन अल्लाह ने निजाम चलाया और मंसूर अख्तर अनफिट हुआ और रह गए 11। तो मजबूरन इनको मुझे खिलाना पड़ गया, शफीक पापा को। तो मुझे अच्छी तरह याद है मैं नमाज पढ़ रहा था LCCA में, तो शफीक पापा मेरे पास आए, या अल्लाह मोइन भाई से स्कोर करा दीजिए। ऐसे ही मुझे उन्होंने तंज किया, वो इसलिए क्योंकि प्रीवियस सीजन की मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। तो बहरहाल मैंने कोई जवाब नहीं दिया, मैंने कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं ली, एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन को मैंने बिल्कुल इग्नोर किया और मैं अपने टास्क पे रहा था कि कोई बात नहीं करता। बहरहाल मैच खेला, उसमें 46 रन हो गए और इतना स्कोर नहीं था कि मैं अगला मैच में अगर मंसूर अख्तर आता तो मैं जाहिर ड्रॉप हो जाता क्योंकि बड़ा प्लेयर था। एनी हाउ सेकेंड मैच में भी वो नहीं आया, तो इत्तेफाक से मुझे फिर मैच मिल गया क्वार्टर फाइनल, उसमें मैंने 100 कर दिए। अब मैंने कहा 100 कर दिए तो अब तो मैं बाहर हो नहीं सकता। तो फिर मंसूर अख्तर आ गया तो सेमीफाइनल में मुझे खिलाया, तो सेमीफाइनल में भी 100 हुआ, फिर फाइनल में भी 100 हुआ। फिर जो है वो जाहिर जो मैंने आपको बताया कि मैंने कैंप में जो इमरान खान को जो मैंने शॉट मारा था और फिर इस तरह से सिलेक्शन हुई। फिर सिकंदर बख्श से पूछा, इमरान खान ने डिफरेंट लोगों से पूछा कैसा प्लेयर है, फाइनली आई वाज सेलेक्टेड राइट। तो विद इन 15 डेज, मतलब आप ये देखें कि 20 दिन पहले तकरीबन मैं खेल नहीं पा रहा था, 12वां खिलाड़ी था किसमें, यूबीएल में। लेकिन अल्लाह ताला ने निजाम चलाया और 20-25 दिन बाद मैं 16 में आ गया। तो ये अल्लाह का निजाम है। बहरहाल मेहनत तो होती है, लेकिन ये कि अल्लाह की मदद भी बहुत जरूरी है और अल्लाह की मदद मैंने ली थी और मुझे 100% श्योर है कि मेरी दुआ जो है खाने काबा में कबूल हुई थी और मैं पाकिस्तान टीम में आ गया। और सबको सरप्राइज हुआ, अभी यूबीएल की टीम को सरप्राइज हुआ कि ये कैसे इतनी जल्दी पाकिस्तान टीम में आ गया।
तो मैंने कहा ये तो अल्लाह की पावर है, अल्लाह जिसको चाहे इज्जत दे। बहरहाल मैं पाकिस्तान टीम में आ गया। पहला टूर मेरा वेस्ट इंडीज का था और वहां पे जो है मैं खेला, बहुत 5वां वनडे खेला, जो कि तकरीबन 18 दिन तक मैंने प्रैक्टिस नहीं की। अच्छा, इसमें अगर आप कहते हैं तो मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ इसी इस टूर के हवाले से। एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जी जी जी, जो मैं शेयर प्लीज। करना चाहता हूँ। हाँ, वो ये है कि मैं तकरीबन 12 या 15 दिन तक मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं की थी, क्योंकि जाहिर है मैं रिजर्व में था, 4 ओपनर थे टीम में और बहुत टफ सीरीज थी। अक्सर आप सुनते होंगे प्लेयरों से मोइन कि भाई, ये जो कौन है कौन ओपनर थे? हमारे सुनने वालों को बता दें कौन कौन ओपनर थे उस वक्त। हाँ, उसमें रमीज आजा था, उसमें मुदस्सिर था, उसमें मैं था, शेख मोहम्मद था, 4 ओपनर थे। तो बहरहाल तो इमरान खान, जावेद मियादाद, अब्दुल कादिर मरहूम, अल्लाह उनको आला मकाम दे, जन्नत फिरदौस में जगह था फरमाए, वो इस दुनिया में नहीं है। बहरहाल जाकिर खान भी था और उसमें वसीम अकरम भी था, तौसीफ अहमद, ये सारी बड़ी टीम थी। लेकिन बहरहाल जो मैंने सीखा उसमें यह था कि जो मेरा पहला वनडे था उसमें तकरीबन 15 मिनट पहले इमरान खान ने मुझसे बोला, मोइन यू आर प्लेइंग। तो मुझे थोड़ा सा सरप्राइज सा हुआ कि 15 मिनट पहले आई हैड 5 राउंड्स, मैंने 5 राउंड लगा लिए थे और तकरीबन हेवी ब्रेकफास्ट कर लिया था। तो मैंने अपने आप से बात की, पेप टॉक की। मैंने कहा देखो ये अपॉर्चुनिटी आई है, इसको मिस नहीं करना। तो मैंने कहा ओके, आई एम रेडी टू प्ले इमरान भाई। तो खैर इन शॉर्ट ये कि टॉस हो गया। जब टॉस हुआ तो हमारी बैटिंग आ गई। अब जब बैटिंग आई तो मेरा नंबर 1 डाउन था। मुझे अच्छी तरह याद है, अब्दुल कादिर मेरे बराबर में बैठे थे, इमरान खान उसके बराबर में बैठे थे। तो मैंने रिक्वेस्ट की अब्दुल कादिर से और इमरान भाई से कि मुझे ओपन जाने दें प्लीज। तो अब्दुल कादिर ने कहा कि मुंडा की कह रहा है, ओपन जाना है। तो इमरान खान ने वही डिसीजन लिया, उसने कहा अच्छा ओपन जाना है। तो उसने कहा शोएब यू 1 डाउन, मोइन यू गो ओपन। तो वही उसने डिसीजन लिया और मैं ओपन चला गया। और मैं जब ओपन गया तो रमीज आजा वाज माय पार्टनर। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता वहीं पे एडजस्ट हुआ उसी, क्योंकि मैं स्लो आ रहा था, बॉल तेज निकल रही थी। और तो रमीज आजा मेरे पास आया कि मोइन आप स्लो आ रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं, एडजस्टमेंट हो जाएगी विद इन फ्यू ओवर्स, डोंट वरी। तो बहरहाल इन शॉर्ट ये कि अल्लाह ताला ने इज्जत दी और 109 रन की पार्टनरशिप भी, और पाकिस्तान का वो रिकॉर्ड हुआ ओपनिंग स्टैंड का, एवर प्रोड्यूस्ड बाय एनी ओपनिंग बैट्समैन ऑन दैट टाइम, राइट। 89 तक वो पाकिस्तान का, मतलब वो पहली दफा रिकॉर्ड हुआ था कि ओपनिंग स्टैंड 109 रन का 109 रन की पार्टनरशिप थी। मैंने कोई तकरीबन अल्लाह की मदद से 46 किए थे 55 बॉल्स में, और बहुत अच्छे शॉट्स खेले थे। स्टैंडिंग ओवेशन मिला जब मैं आउट होके आया। तो इमरान खान ने मुझसे एक लफ्ज बोला था, वो बीच पे जब हम लोग गए कि मोइन तुम डरते नहीं हो, ये बड़ी अच्छी बात है। तो वहां मैंने ये देखा कि वहां बहुत सारे प्लेयर ऐसे थे जो मैंने सीखा क्या मतलब, मैंने लर्न किया कि इंसान का टैलेंट जो है ना, टैलेंट इज नथिंग, असल चीज एटीट्यूड होता है। टैलेंट प्रोड्यूसेस ईगोइज्म। बड़े बड़े टैलेंटेड प्लेयर थे, लेकिन मैंने उनको देखा कि वो फास्ट बॉलर से नहीं मतलब कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे थे और विलिंगनेस नहीं शो कर रहे थे खेलने के लिए। तो इमरान खान ने जब भी मुझे बोला कि तुम डरते नहीं हो, तुम्हें शौक है खेलने का, तो मैंने व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम दैट स्टोरी कि नथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। व्हाट मेक द डिफरेंस? योर थॉट मेक द डिफरेंस, योर एटीट्यूड मेक द डिफरेंस। टैलेंट सिंपली प्रोड्यूसेस इगोइज्म। देखो टैलेंट, लोग अक्सर कहते हैं ना कि टैलेंट होना चाहिए, टैलेंट कुछ भी नहीं है, असल चीज एटीट्यूड होता है। और साइकोलॉजिस्ट कहता है, वन ऑफ द साइकोलॉजिस्ट नेथेलियन ब्रेंडन, ही सेड दैट 80% सक्सेस जो मिलती है इंसान को एटीट्यूड से मिलती है, स्ट्रगल करने से मिलती है। जब फेल होता है दोबारा बाउंस बैक जब करता है उससे सीखता है। और जो खाली टैलेंटेड प्लेयर होता है और वो अगर स्ट्रगल नहीं करता, मेहनत नहीं करता, तो वही का वही खड़ा रहता है। अब मैं एक एग्जांपल शेयर करूंगा विनोद कांबली की। विनोद कांबली 22 साल की उम्र में उसको बाउंसर मिली, किसको? कटनी वॉच की, जब उसकी बाउंसर उसको पड़ी सर पे, तो वो दैट वाज हिज लास्ट टेस्ट मैच। उसके बाद वो खेल ही नहीं पाया। क्यों नहीं खेल पाया? कि वो इतनी स्ट्रगल नहीं करता था, इतनी मेहनत नहीं करता था। टैलेंटेड बहुत था, लेकिन वो टैलेंट से परफॉर्मेंस करना चाहता था। लेकिन मैं यहाँ पे बच्चों को यही सिखा रहा हूं कि टैलेंट जो है वो कुछ नहीं है, तुम्हारा एटीट्यूड तुमको परफॉर्मेंस कराएगा। एंड दिस इज इनटेंजिबल प्रोडक्ट, राइट। जो एटीट्यूड है, यू कैन नॉट सी दैट, वो तुम देख नहीं सकते। बिहेवियर तुम देख सकते हो। तो बेसिकली बिहेवियर
प्लस एटीट्यूड इज इक्वल टू कैरेक्टर। जो कैरेक्टर बनता है वो एटीट्यूड, अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है खेलने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी मिसाल देता हूं, मैं इतना टैलेंटेड प्लेयर नहीं था और ना मैं बहुत अच्छा प्लेयर था, लेकिन क्या था, मुझे खेलने का शौक था, मैं डरा नहीं, वन डाउन के बदले ओपन चला गया और वही एडजस्टमेंट की अल्लाह पाक ने, वही, क्योंकि मैं आई वाज रेडी टू प्ले। और जब तक आदमी खेलने के लिए तैयार नहीं हो, मेंटली जो है प्रिपेयर ना हो, मेंटली एक्सेप्टेंस ना हो और पॉजिटिव अप्रोच ना हो, तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। सारा एक्सपीरियंस, सारा टैलेंट, सारी टेक्निक साइड में हो जाती है। वो मैंने सीखा वहां पर, और इमरान खान ने इसको इंडोर्स किया इस बात पे कि तुम डरते नहीं हो। तो इसलिए मैंने बच्चों को यही सिखाता हूं कि हार जीत कुछ नहीं होती, असल चीज ये है कि विकेट विकेट कुछ भी नहीं होती, असल चीज तुम्हारा एटीट्यूड होता है। यही विकेट तुमको परफॉर्मेंस करा सकती है और बैटिंग विकेट तुमको जो है वो फेलियर भी कर सकती है। तो इसलिए दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मोइन भाई, आपने जब इंटरनेशनल क्रिकेट खेली, इमरान खान के साथ क्रिकेट खेली, उसके बाद जब आप डोमेस्टिक खेलने आए, आप डोमेस्टिक खेले, बहुत लंबा करियर आपका फर्स्ट क्लास में भी, तो उसमें आपको ये फायदा महसूस हुआ कि आप एकदम इंटरनेशनल क्रिकेट से डोमेस्टिक में आए, तो कितनी आसान थी या मुश्किल थी, क्या लगा, कैसे प्लेयरों के एटीट्यूड थे, कोई ऐसे वाकया जो आप बताना चाहें जहां से आपने कुछ सीखा? हाँ, मैं असल में जाहिर है जब आदमी हाईएस्ट लेवल की जब क्रिकेट खेलता है तो जाहिर है उसका कॉन्फिडेंस जो है, जाहिर है आपको मीडिया मिलता है, आपके इंटरव्यूज होते हैं, तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस हो जाता है। फिर जब वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने आता है तो जाहिर है उस कॉन्फिडेंस की वजह से, लेकिन उसका कतई मतलब नहीं है कि डोमेस्टिक क्रिकेट को इजी लेना चाहिए, बिल्कुल इजी नहीं लेना चाहिए, और हर चीज को सीरियस खेलना चाहिए। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं एक स्टोरी शेयर, ब्रायन लारा उस वक्त 12 मैन था उस टूर पे ना, और ग्रीनिज उससे बॉल करवा रहा था और मैं ट्रिनिडाद में खड़ा हुआ देख रहा था, और तकरीबन 15 गज या 15 गज भी नहीं, 10 गज से वो गेंद कर रहा था और इतनी स्लो गेंद कर रहा था, और ग्रीनिज इतना सीरियस खेल रहा था कि मैं ये हैरान था कि यार ये इतना सीरियस खेल रहा है और बड़ा कंसंट्रेशन के साथ खेल रहा है। मतलब वो इजी से इजी क्रिकेट को भी इजी नहीं लेता था। मतलब असल चीज ये है, जो प्लेयर्स है ना, जो एटीट्यूड जो हम कहते हैं ना कि सेम नहीं होता, परफॉर्मेंस सही नहीं होती, तो वो खाली सारा जो गेम होता है वो माइंड सेट होता है। आप देख लें टेस्ट मैच में अक्सर एक कोई बैट्समैन जो है सेट हो जाता है, जब बैट्समैन सेट हो जाता है तो मीडियोकर बॉलर को बुलाया जाता है और वो फिर जब उसको करता है तो वो आउट कर देता है। अक्सर ऐसा होता है ना। वो क्यों होता है? इसलिए होता है कि उसके जहन में वो इजी बॉलर एक मेंटल मैप में वो पेनिट्रेट कर जाती है कि ये बड़ा इजी बॉलर है तो इजी हो जाता है, इसलिए आउट हो जाता है। तो बॉलर आउट नहीं करता, मोस्टली बैट्समैन खुद आउट होता है जब वो लाइक असदुल्ला बट गेंद कर रहा है या मेलकम मार्शल गेंद कर रहा है, तो वो तो बड़ा मतलब प्रिकॉशन के साथ खेलेगा, बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ खेलेगा, लेकिन जैसे ही हल्का बॉलर आता है तो इजी हो जाता है, जिसकी वजह से उसका कंसंट्रेशन जो है लूज कर जाता है और वो आउट हो जाता है। ये मैंने सीखा वहां पे ब्रायन लारा से और ग्रीनिज से। और इमरान खान भी मुझे यही कहता था कि मुझे बाउंसर कराओ, और 6 कदम से बाउंसर कराता था वो, और जो है वो नेट हेलमेट पहन के गेंद जब मैं बाउंसर करता था तो जब शॉट मारता था खुद ही पेप टॉक करता था, गुड शॉट, गुड शॉट, गुड शॉट। आपकी इस बात से मुझे याद आया, आपको एक दफा बैंक का मैच हो रहा था डोमेस्टिक का, आपको शोएब अख्तर का बॉल लगा आपकी उंगली पे बिगनिंग में ही, एंड यू स्टिल मैनेज टू स्कोर 100 रन्स अगेंस्ट हिम। तो उसके बारे में ये आपका वही एटीट्यूड काम आया जो आप कहते हैं डोंट टेक इट इजी? जी जी बिल्कुल। असल में बात यह कि टॉस हो गया था, ग्रासी विकेट था। अच्छा, अच्छा मजे की बात यह है कि डोमेस्टिक क्रिकेट में होता क्या है, देखो अब मैच होने से पहले जब घास वाली विकेट देखी ना, बहुत सारे बैट्समैन ने उन्होंने नॉकिंग ही बंद कर दी, उन्होंने नॉकिंग ही बंद कर दी। अच्छा, जब चिट्टा विकेट होता है ना, जब क्लीन शेव विकेट होता है तो सारे बाहर आके नॉकिंग करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो रिएक्टिव अप्रोच, इसको कहते हैं रिएक्टिव अप्रोच, कि जैसा माहौल वैसी आपका बिहेवियर। मतलब अगर आपको मुश्किल कंडीशन मिल रही है तो आप जो है मेंटली जो है दिमागी तौर पे आप जो है अपने आप को आपने रिस्ट्रिक्ट कर लिया, आपने जो है ब्लॉकेज कर ली, राइट। तो वहां पे ये हुआ कि मैंने कहा मैं विकेट को नहीं देखता था, मैंने विकेट नहीं देखी। जाहिर है विकेट जाएंगे, पहले ओवर में पता चल जाएगा विकेट क्या है क्या नहीं है। वहां पे अक्सर मैं देखता हूँ लोग 1 घंटे पहले जो है विकेट में जाके कोई हक मारता है, कोई कुछ करता है। जरूर देखना चाहिए लेकिन इतना नहीं देखना चाहिए। एनीहाउ वो स्टोरी ये है असद।
तुम भी उस मैच में थे, सेमीफाइनल मैच था। शुएब अख्तर ने पहले ओवर में बाउंसर किया, तो मैंने जो है बैक फुट पे जब खेलने की कोशिश की तो मेरे उंगली जो है फट गई थी और जो है उसमें ब्रूज आ गया था। बहरहाल बहुत पेन हो रहा था। तो ड्रेसिंग रूम से जो है वो स्प्रे वगैरह है, और फिजियोथेरेपिस्ट तो नहीं होता था, प्लेयर ही सारे काम करते थे। आजकल तो लंबी लाइन लगी हुई है, प्लेयर कम होते हैं, ऑफिशियल ज्यादा होते हैं। एनी हाउ, तो वो जब आया तो उसने स्प्रे किया, तो मैं अब थोड़ा सा मैं 3-4 कदम जाने लगा, पेन बहुत हो रहा था। तो मैंने असद अपने आप से बात की। पेप का मतलब होता है एनर्जी, एनर्जी टॉक। मैंने कहा नो मोइन, स्टे हियर, यू हैव टू फाइट। आई मीन फेसिंग द चैलेंज यू कैन चेंज एवरीथिंग, बट चेंजिंग द फेस यू कैन चेंज नथिंग। अच्छा, यू कांट गेट स्मूथ कारपेट, अब तुमने यहीं पे रहना है वरना क्या होगा। तो मैंने अपने आप से बात किया और मैं खड़ा हो गया। हाँ, एक बात जरूर है, जब मैं खेलता रहा तो मैंने स्ट्रेटजी चेंज की। मैंने कहा ये बाउंसर करेगा, तो शुएब अख्तर ने, आई रिमेम्बर कि इसने 33 ओवर का स्पेल किया था और इतनी बाउंसरें की थी, और मैं उसको छोड़ता गया क्योंकि 4 डे मैच था, छोड़ता गया। मैंने ये डिफेंसिव स्ट्रेटजी बना ली थी। जैसे आपने देखा होगा मोहम्मद अली जब बॉक्सिंग करता था तो क्या कहा, डिफेंसिव बाद में अटैक करता था। तो उसका फायदा ये हुआ असद के जब तकरीबन 20-22 ओवर हो गए तो शुएब अख्तर मेरे पास आया और हाथ जोड़ के कहता है, खुदा का वास्ता कोई बॉल बल्ले से खेल लो वरना बल्ला ड्रेसिंग रूम छड़ाओ। तो मैंने कहा नहीं, मैं ऐसी खेलूंगा और तुम्हें इंशाल्लाह थकाऊंगा। तो बहरहाल 33 ओवर का स्पेल किया तो 109 रन या 111 रन मुझसे हुए, सेंचुरी हुई। उसको फायदा पूरी टीम को हुआ कि वो थक गया, वो फिर बाहर चला गया और पूरा दिन खेलते रहे। हम लोग ने स्कोर 200 से 250 से ऊपर किए। उसका सेकंड इनिंग में ये फायदा हुआ कि वो अनफिट हो गया और फिर 5 ओवर का स्पेल किया, बाहर चला गया। तो पूरी टीम को फायदा हुआ। तो नॉर्मली व्हाट हैपेंड के जो ओपनर्स होते हैं ना, वो फाउंडेशन बनाते हैं और वो जो है बाकी प्लेयरों के लिए जगह बनाते हैं। तो वो सेल्फ सेंटर्ड नहीं होते, अपने लिए नहीं खेलते, वो टीम के लिए खेलते हैं। तो टीम के लिए वही खेलता है कि अपनी जान की फिक्र ना करे और डरे नहीं, और जरूरी है कि वो स्कोर करे। हमारे प्रॉब्लम ये है कि जो 100 करता है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। नहीं, किस सिचुएशन पे कैसा खेल रहा है, किस बॉलर को कैसा खेल रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू नीड टू सेलेक्ट द बैट्समैन और एंड बॉलर और यू नो द एनी एथलीट, राइट। तो ये एक स्टोरी थी और तुम लोग को अच्छी तरह याद है कि तुम लोग ने यही कहा जब 99 में मैं फंस गया था तो ड्रेसिंग रूम से आवाज आई और तकरीबन 20-25 मिनट में एक रन, मतलब 1 रन भी नहीं ले पा रहा था। कबीर खान ने कुछ कहा था। हाँ, कबीर खान ने कहा कि ओ अल्लाह की मदद आई जब जेदी जो था, आजकल जो कोच है एनसीए में, जेदी, वो गेंद कर रहा था तो वो गिर गया और मैं उसके टांगों के बीच से गेंद निकली तो मैंने 1 रन ले लिया। तो कबीर खान ने फिर आवाज दी, ओ अल्लाह की मदद आई। तो बहरहाल अल्लाह की मदद। हाँ, तो ये उससे हमने यही सीखा और जाहिर लड़कों ने भी सीखा कि भाई कोई मुश्किल काम नहीं होता, हर काम आसान होता है, लेकिन आपका एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए टुवर्ड्स एनी प्लेयर, टुवर्ड्स एनी, चाहे जितना बड़ा प्लेयर हो। नॉर्मली क्या होता है असद यहाँ पे कि हम लोग अक्सर जब फर्स्ट क्लास खेलते थे ना, तो ये जो बड़े प्लेयरों की ये परफॉर्मेंस गिनते थे, बड़े प्लेयरों की, बड़े फास्ट बॉलर की, बैट्समैन जो है ना, क्योंकि मैं बैट्समैन था ना तो मेरे साथ बैट्समैन होते थे, यार उसने इतने आउट कर लिए, उसने इतने आउट कर लिए, उसने वो बड़ा अच्छा गेंद कर रहा है। जब तुम ये बात करते हो ना कि वो बड़ा अच्छा गेंद कर रहा है और उसने इतने आउट कर दिए, तो तुम्हारे दिमाग में वही नेगेटिविटी डेवलप होती है और फिर तुम्हें स्ट्रेस डेवलप होता है, जिसकी वजह से तुम हेजिटेट करते हो जब वो खेलने आता है। भाई बल्ले पे क्या लगता है असद भाई, मुझे ये बताना, बल्ले पे क्या लगता है? नहीं, बल्ले पे क्या लगता है? बल्ले पे बॉल लगता है ना? जी 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 बिल्कुल यार। कभी बॉलर आके लगा है? नहीं, सही नहीं, तो बस तो फिर नाम को क्यों खेलते हो? बॉल को खेलो। देखो ना, कंसंट्रेशन क्यों खराब होता है हमारा इसलिए खराब होता है कि हम नाम को खेलते हैं, हम बॉल को नहीं खेलते। दिस इज द प्रॉब्लम, राइट। जैसे गोलकीपर है ना, एक मिसाल है असद, एक मिसाल ये है, एग्जांपल है, एक मैं पढ़ रहा था बुक में कि एक गोलकीपर था, जिडान जो है हेडर था। तो अब मुझे बताओ गोलकीपर जो है वो जिडान पे कंसंट्रेट करेगा या बॉल पे कंसंट्रेट करेगा, कि बॉल की जो है लेंथ कितनी है और उसकी वेरिएशन कितनी है जब कॉर्नर किक लगती है, तो बॉल को कंसंट्रेट करेगा ना गोलकीपर, जहां बॉल जाएगी उसको पकड़ लेगा, ना कि जिडान पे कंसंट्रेट करे कि जिडान हेड अच्छा हेडर है तो वो तो बॉल तो कहीं और चली जाएगी, कोई और हेड कर देगा। इसलिए हमें बॉल पे कंसंट्रेट करना चाहिए, बॉलर के नाम पे, उसकी परफॉर्मेंस पे नहीं करना चाहिए।
बाज दफा अच्छा बॉलर इजी बॉल देता है और उसकी फॉर्म नहीं होती, तो बल्ले पे सिर्फ बॉल लगता है, बॉल के बारे में इंफॉर्मेशन ले लो बस। और बैट्समैन बॉलर के बारे में इंफॉर्मेशन मत लो कि 6 आउट कर दिए, अच्छा 12 आउट कर दिए, 13 आउट कर दिए, वो अच्छा मोइन स्ट्रेस भाई, नहीं। आपने आपने जब ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट खत्म की तो बहुत सारे लोग ग्रो करना छोड़ देते हैं। वो क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट में नौकरी मिलती है, या उसी के ऊपर सारी जिंदगी गुजार देते हैं, या ज्यादा से ज्यादा कोई किसी को कोई कोचिंग की जॉब मिल जाती है, वो कोचिंग में कर जाता है। बहुत कम लोग हैं जो क्रिकेट के खत्म होने के बाद भी ग्रो करते रहते हैं जैसे आपने किया। और ये मेरा फेवरेट टॉपिक है कि आपने क्रिकेट जैसे ही खत्म की तो लोगों को पता भी नहीं था कि कोई मोइन भाई क्या कर रहे हैं, तो आप एजुकेटेड हो गए, आपने डिग्रीज की इधर इंग्लैंड में जाके, साइकोलॉजी की, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की। उसके बारे में ये कैसे आपके ज़हन में ख्याल आया? हाँ, ये देखो, ये असद भाई ऐसे आया कि जब मेरा डिक्लाइनिंग स्टेज था ना स्पोर्ट्स में, आपको पता है मैं तकरीबन 17 साल स्पोर्ट्स में लगाए, एंड आई वाज जी ओनली इंटरमीडिएट, खाली इंटर पास था मैं। ठीक है, जब मैं आखिरी स्टेज पे था तो मैंने बहुत सारी बातें सुनने लगी, क्या कि तुम ये करो ये करो, तो लोगों का एटीट्यूड डिफरेंट हो गया। जब मैं परफॉर्मेंस करता था ना तो उस वक्त डिफरेंट डिफरेंट एटीट्यूड था लोगों का, हमारे कुलीग की बात कर रहा हूँ। लेकिन जब हाँ मैंने ये अपने आप से ये बात की कि देखो, ये इस माशरे में रहना है तो खाली क्रिकेट में तुम सरवाइव नहीं कर सकते, तुम्हारे हाथ में कोई ऐसी चीज होनी चाहिए ताकि तुम इजीली यू कैन सरवाइव इन द मार्केट, राइट। तो मैंने आई चूज एजुकेशन, एंड एजुकेशन इज द ओनली प्रोडक्ट which has no end as far as you're alive on this earth. तो I have restarted my education after 17 years. स्पोर्ट्स के बाद मैंने बीकॉम में एनरोल हुआ, फिर उसमें पास हो गया, अल्लाह ने मदद की। फिर उसके बाद एमबीए में एनरोल हुआ, पाकिस्तान से एमबीए किया, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जी उसमें जीपीए बड़ी अच्छी परसेंटेज आई। देन आई वेंट टू यूके फॉर अनदर मास्टर इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एंड स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, राइट। तो वहां पे मैंने एमफिल किया। तो एमफिल करने के बाद जो है जब वापस आया, तो क्यों आया असद, इसलिए वापस आया, एक जहन में ये भी था कि एक तो मदर थी, दूसरा ये था कि यहाँ पे प्रॉपर गाइडेंस नहीं है बच्चों को ना, वो अपना जो टाइम को और अपने लाइफ को इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन वो फिनिशिंग उनकी इतनी अच्छी नहीं हो पाती क्योंकि कैरियर काउंसलिंग नहीं है, कोई उनको बताने वाला नहीं होता कि करना क्या है। यहाँ पे लोग बहुत सेल्फिश हैं, वो जब तक परफॉर्मेंस कर रहा होता है उसको डिपार्टमेंट में रखते हैं, जैसी परफॉर्मेंस उसकी हल्की होती है उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देते हैं। और मैंने अपने कानों से सुना एक डिविजनल हेड की बात को कि शाहिद अफरीदी के बारे में, कि इसको कॉन्ट्रैक्ट पे रखें, इतने पैसे, जब तक खेल रहा है सर खेलने दें, और जैसी ये परफॉर्मेंस नहीं करेगा निकाल देंगे। मतलब आप देखें कि ये इसको कहते हैं सेल्फ सेंटर्ड पीपल, जो अपनी जात के अलावा किसी के बारे में, हमारे कितने क्रिकेटर हैं बच्चे जो अपनी लाइफ को स्पॉइल कर दिया उन्होंने सिर्फ क्रिकेट की खातिर के पाकिस्तान को हम सर्व करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई उनकी गाइडेंस नहीं थी, कोई उनको जो है ये बताने वाला नहीं था कि बेटा पढ़ना भी है तुमने, क्योंकि एजुकेशन जो है वो ऐसी प्रोडक्ट है जिसके बाद भी तुम कुछ ना कुछ कर सकते हो, किसी को ट्यूशन दे सकते हो, कहीं ना कहीं एडजस्ट हो सकते हो। बात, लेकिन आई एम वेरी सॉरी कि हमारी मैनेजमेंट ने इस पर ज्यादा कंसंट्रेट नहीं किया, और ज्यादा तो मैंने बड़े अच्छे लड़के देखे हैं जो इस वक्त बेचारे उनकी लाइफ जो है स्ट्रगल कर रहे हैं, और वो जो है कहीं कभी किधर जाते हैं कभी किधर जाते हैं। हाँ, हर आदमी की तबीयत ऐसी नहीं होती कि बटरिंग करे, लेकिन हाँ अच्छा कुछ लोग ऐसे। मोइन भाई, इसमें आप किसका कसूर समझते हैं? ये डिपार्टमेंट्स का कसूर है कि वो उन लड़कों को जो डिक्लाइन में आने वाले होंगे सून, उनको वो एजुकेट नहीं करते, उनको करियर ऑप्शंस नहीं देते, और या वो पीसीबी का है कि पीसीबी भी कोई ऐसी कोई नई स्कीम स्टार्ट नहीं करता जिसमें प्लेयर को एजुकेट करते रहे देखे साथ साथ। देखे असद, देखो एक होता है सिस्टम ना, देखो तो वी आर पाकिस्तानी सिटीजन, राइट। देखे, हो सकता है कि वही लड़का जो क्रिकेटर है, हो सकता है वो पाकिस्तान के लिए किसी और फील्ड में सर्व कर सकता हो ना। तो मेरे हिसाब से जो जो डिपार्टमेंट है, जो मैनेजमेंट है, उनको चाहिए कि कैरियर काउंसलिंग करें, उनको समझाएं। और जरूरी नहीं है कि सारे बच्चे पढ़ने लग जाएंगे, सारे बच्चे फ्यूचर बनाने लग जाएंगे, लेकिन एटलीस्ट यू शुड मेक सम एफर्ट ऑन देम, राइट, ताकि हाँ ये बोल सके कि भाई हमने इनको समझाया था, ये नहीं माना वो अलग बात है। लेकिन मुझे ये बताओ असद
कि पाकिस्तान में कौन सा ऐसा सिस्टम है जिसने किसी को बनाया हो। इंसान खुद बनता है, कोई बनाता नहीं है किसी को, बल्कि यहाँ तो सिर्फ टांगे खींचते रहते हैं ना, कि कोई अगर पढ़ भी ले, कुछ कर भी ले, तो बजाय उसको अप्रिशिएट करने के उसको डीवैल्यू करते हैं, राइट। तो क्योंकि नेगेटिव इन्वायरमेंट है, टोटल नेगेटिव इन्वायरमेंट है, इसलिए बहुत कम ऐसे लोग हैं जो लोगों की फिक्र करते हैं। उसको कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मैस्लो हायरार्की में है ना कि एक तो वो जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीनेशनल कंपनी, वो चाहती है कि जो मेरा एम्प्लॉय है वो खाली चौकीदार ना रहे, बल्कि वो चाहते हैं चौकीदार से मैनेजर लेवल तक आ जाए। उसके लिए फिक्र करते हैं। जब उसकी फिक्र करते हैं तो वो डाई हार्ड काम करता है। तो आज जो नेशन के लिए जो बहुत सारे लोग जो नेगेटिव बात करते हैं, उसकी एक वजह यह भी है कि मेरिटोक्रेसी नहीं है, डीमेरिटोक्रेसी है। जेन्युइन लड़के जेन्युइन टैलेंट को नहीं ऊपर लेके आते, और आता भी है तो उसको नीचे कर देते हैं, राइट। तो मेरे हिसाब से ये कि आपने पूछा कि कसूर किसका है, मैं ये समझता हूं कि ज्यादा कसूर मैनेजमेंट का है और कुछ कसूर उसका अपने बच्चे का भी है, क्योंकि हमारे यहाँ पढ़ाई नहीं है। मुश्किल से कुछ परसेंट ही हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो सिग्नेचर भी जानते हैं वो भी पढ़े लिखे में शुमार होते हैं। तो इसलिए हमें बच्चों को गाइड करना चाहिए। यू कुड टेक माय एग्जांपल, राइट। मैंने 17 साल बाद पढ़ाई शुरू की, मुझे किसी ने नहीं बोला, लेकिन मैंने रियलाइज किया कि देखो तुम इस मार्केट में नहीं सर्वाइव कर सकते। तो अल्लाह का शुक्र है, जब मैंने पढ़ा तो पिछली दफा क्रिकेट बोर्ड में मैंने लेक्चर दिया, तौसीफ अहमद, मिसबाउल हक, पाकिस्तान की टीम, अफगानिस्तान की टीम, एशियन क्रिकेट काउंसिल, और मैंने एक बुक भी लिखी है मैच फिक्सिंग पे, सोशियो इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ चीटिंग, पाकिस्तानी केस स्टडी। मैं इसी पे बात करने लगा था। आपने पीसीबी के लिए भी काम किया, जब आप इधर से क्वालिफाइड होके आए हैं तो पीसीबी के लिए भी आपने काम किया। तो कौन कौन से फील्ड से, कौन से शोबे में आपने काम किया, तो उसके बारे में बताइए। हाँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तकरीबन 2012 के एंड में मैंने ज्वाइन किया था एज ए स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट एंड मोटिवेशन स्पीकर। तो बहरहाल वो ज़का अशरफ का दौर था, उसमें अल्लाह का शुक्र है बहुत काम किया, प्लेयरों पे काम किया, कोचेस पे काम किया, लेवल 3, क्योंकि हमारे जो कोचिंग कोर्सेज हैं उसमें साइकोलॉजी बहुत कम है, कंसंट्रेशन की टेक्निक बनाने, ड्यूरिंग कंपटीशन कंसंट्रेशन की टेक्निक बनानी होती है। एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन और इंटरनल डिस्ट्रैक्शन को कैसे इग्नोर किया जाता है, मोटिवेशन कैसे की जाती है, असर्टिव कम्युनिकेशन, दैट काउंट्स अ लॉट, कम्युनिकेशन स्पेशली व्हेन यू आर प्लेइंग द मैच, राइट। कि उस ड्यूरिंग मैचेस जो है आपकी कम्युनिकेशन कैसी होनी चाहिए, आपके परफॉर्मेंस गोल कैसे होने चाहिए। तो ये सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह जूनियर लेवल से लेके तमाम एकेडमीज को मैंने किया, फिर पाकिस्तान टीम को किया, अफगानिस्तान टीम के लिए भी मैंने काम किया। नरोज मैंगल जैसे उनका कैप्टन था, उसको मैंने उनके बोर्ड को ये बोला कि जब ये कैप्टन होता है तो ये परफॉर्मेंस नहीं करता, कि बैटिंग परफॉर्मेंस नहीं हो रही, उसकी बेसिक वजह यही है। आप बिलीव करोगे, इसको कैप्टन से हटा दोगे परफॉर्मेंस करेगा। तो इसका फिर फोन आया नरोज मंगल का, मेरे पास अफगानिस्तान से फोन आया, सर ये मुझे इन्होंने निकाल दिया। मैंने कहा तुम्हें अच्छा है, कैप्टनसी से हटा दिया, अब तुम परफॉर्मेंस करोगे। पता क्या वजह थी असद, वो 24 घंटे कप्तान था, 24 घंटे कप्तान था, राइट। तो जब वो फील्डिंग करता था जब भी कप्तान था, जब बॉल आ रही है उसके बाद जब भी कप्तान है, जब वो पानी पी रहा है जब भी कप्तान है। तो सारा कंसंट्रेशन जो है उसका कप्तानी में था, और जब बैटिंग करता तो एज ए बैट्समैन नहीं खेलता था, और जब फील्डिंग करता था तो एज ए फील्डर नहीं करता। तो बहरहाल जब उसने ये जब अपना कैप्टनसी से जब विड्रॉ किया हुआ, उन्होंने जब हटाया, तो इसने पहली सेंचुरी की, कहां पे पहली सेंचुरी की, वहां से अपना अफगानिस्तान की तरफ से। तो उसका सारा कंसंट्रेशन बैटिंग पे आ गया। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कंसंट्रेशन बनाने की टेक्निक क्या है, हमको वो भी नहीं पता, समझे ना। उसकी बकायदा टेक्निक है, उसकी बकायदा एक्सरसाइज है, फिर मोटिवेशन कैसे की जाती है। आप, मुझे अच्छी तरह याद है कि हबीब बैंक का मैच, मैं अब्दुल रहमान को तुम जानते होगा, लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर, राइट, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट मैच खेल रहा था। तो मैं हबीब बैंक का जब मैच खेलने गया तो उससे पहले जिम्बाब्वे का मैच हो चुका था। तो अब्दुल रहमान ने बड़े अच्छी गेंदें की पहले 6 ओवर, लेकिन आखिरी ओवर में छक्के खाने लग गया। तो मैंने क्या वजह थी, मैंने इससे पूछा, कह रहा मोइन भाई मुझे नहीं पता क्या वजह थी। मैंने कहा मैं बताता हूँ, उसकी वजह ये थी कि कामरान अकमल या अदनान अकमल था, मुझे नहीं पता कौन विकेट कीपर था पाकिस्तान का उस वक्त, इन दोनों में से एक था कोई।
अच्छा वो ये कह रहा था आखिरी ओवर में कि शाबाश शाबाश छक्के ना खाएं, शाबाश शाबाश छक्के ना खाएं। तो जहन में उसके छक्के बैठते हैं। देखे, माइंड में जब आप नेगेटिव टॉक करते हो ना तो वही चीज डेवलप होती है। जब ही कहते हैं कि ऑलवेज टॉक पॉजिटिव, राइट? द वे यू थिंक यू डिलीवर इन दैट मैनर, इफ यू थिंक पॉजिटिव यू डिलीवर पॉजिटिव, राइट? तो बेसिकली अब पाकिस्तान लेवल का में विकेट कीपर, और वो क्या कह रहा है आखिरी ओवर में कि शाबाश शाबाश छक्के ना खाएं। उसके बदले क्या कहना चाहिए था कि रन कंटेन करने हैं, शाबाश शाबाश। तो माइंड में वही चीज पेनिट्रेट होती है। ओके, अच्छा मोइन भाई, आप मेरा ख्याल है उस वक्त भी पाकिस्तान टीम के साथ थे जब मिसबाह हक ने फास्टेस्ट 100 किया, हाँ, और मैं उसको भी उस आपने वक्त काउंसलिंग की थी। उस वक्त था, मुझे अच्छी तरह याद है। मिसबाह हक ने मुझे ऐसी बात हुई मेरी, तो उसने कहा मुझे आपसे मिलना है। तो बहरहाल मैं उसके होटल गया, फिर हमने ब्रेकफास्ट किया। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है, तो उसने मुझसे डिस्कशन किया, लंबा डिस्कशन हुआ, 45 मिनट्स का डिस्कशन हुआ। उसने कहा ये मुझे कह रहे हैं तेज खेलना है। तो मैंने उससे ये बोला कि देखो, जब तुम रोक सकते हो ना बॉल को, मिडल पे ले सकते हो, तो उसी बॉल को तुम हिट भी कर सकते हो। ये कोई काम मुश्किल नहीं है, ये सिर्फ माइंड गेम है। जो स्पोर्ट्स इज प्लेड विद द बॉडी एंड वॉन इन द माइंड, इट्स ऑल माइंड गेम। जो रोक सकता है ना वो लिफ्ट भी कर सकता है बॉल को। तो बहरहाल मैंने कहा नहीं, यू कैन प्ले, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बहरहाल उस वक्त के कोचेस ने उनको बोला था थोड़ा तेज खेलने को। कह रहा मेरी टेक्निक तो ऐसी है। मैंने कहा नहीं, तुम अपनी टेक्निक को चेंज भी कर सकते हो। माइंड में अपने आप को फिक्स व्यूज में मत रखो, फिक्स गोल मत रखो, समझे? तो बहरहाल तो वो अल्हम्दुलिल्लाह जब वो दुबई गया तो मुझे पता चला कि फास्टेस्ट सेंचुरी उसने बनाई, जो कि कितना मशहूर था मिसबाह उल हक कि टुक टुक प्लेयर है, लेकिन उसी शख्स ने फास्टेस्ट सेंचुरी बना ली। अब बात ये हो रही है कि उसने कैसे बना ली फास्टेस्ट सेंचुरी? तो इसलिए बना ली कि उससे माइंड ने सबसे पहले क्या किया है, सेल्फ एक्सेप्टेंस आई उसकी कि मैं कर सकता हूं। अलाउ योरसेल्फ टू ड्रीम मैक्सिमम, राइट? जब तक तुम ड्रीम ही नहीं करोगे, जब तक तुम अच्छा सोचोगे नहीं, तुम आगे नहीं बढ़ सकते। हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं। बड़े प्लेयरों में और छोटे प्लेयरों में यही फर्क है कि जो टॉप प्लेयर होते हैं वो 200 करते हैं, जो एवरेज प्लेयर होते हैं वो 70, 80, 100 के बाद आउट हो जाते हैं। किस चीज का फर्क है? टैलेंट का फर्क नहीं है, एटीट्यूड का फर्क है। वो अपने जहन से लंबा सोचते हैं। तो इसलिए मैं इनसे दरखास्त यही करता हूं, बच्चों को भी यही सिखाता हूं कि देखो, कोई काम मुश्किल नहीं है, हर काम आसान है। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं लेक्चर दे रहा था एनसीए को ना, उसमें पाकिस्तान के जो है उमर रशीद ने मुझसे एक सवाल किया कि ये कैसे हो सकता है, अलाउ योरसेल्फ टू ड्रीम मैक्सिमम, कैसे मुमकिन हो सकता है? एक है पराडो, एक है सुजुकी, मुझे अच्छी तरह याद है। मैंने कहा मेरी बात सुनना, ये गोरे जो है ना, गोरे इंग्लिश जो गोरे लोग हैं, ये चांद पर चले गए। वो सिर्फ इसलिए ऐसे नहीं चले गए चांद पे, वो बच्चों को सिखाते हैं। तुमने वो कहानी सुनी है खरगोश की और टर्टल की? है जो एक रेस हुई थी, वो तीसरी क्लास में बच्चों को बताया गया कि कोई भी जीत सकता है। टर्टल क्या था, टर्टल के पास टैलेंट नहीं था, लेकिन उसने हार नहीं मानी और स्लो एंड स्टेडीली रन वो रेस करता रहा। अच्छा, खरगोश आगे जाके सो गया, उसका एटीट्यूड नेगेटिव हो गया और वो रेस हार गया। तो वो पाकिस्तान वुमेन टीम को मैं लेक्चर दे रहा था, ये बांग्लादेश जा रहे थे। तो उसमें उन्होंने डॉन में ये आया था कि पाकिस्तान की टीम 6 नंबर के लिए जा रही है। तो मैं उस पर जरा एतराज किया था मैंने कि तुम लोग के जो चेयरपर्सन है एतजाज हसन की वाइफ थी, उन्होंने ये बोला कि 6 नंबर के लिए जा रहे हैं। तो मैंने कहा तुम तो पहले से तुम लोग 6 नंबर के लिए जा रहे हो, तो सारे दूसरी टीम तो यही कहेगी कि वो 6 नंबर की टीम आ रही है। तुमने पहले सोच लिया 6 नंबर, तो तुम कैसे टॉप कर सकते हो? तो तुम अपने आप को ये सोचो कि नहीं, हम इंशाल्लाह जीतेंगे। और कहने में क्या है, जीतने में क्या, और कुछ भी जीत सकता है, जैसे बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हराया है। अच्छा मोइन भाई, ये हमारे लड़के बहुत इनसिक्योर फील करते हैं कि एक्सटर्नल जिस तरह की एटमॉस्फेयर होती है, शायद उस वजह से भी है। हमारे गाय होते ना, जब गाय नंबर 1 बनने की कोशिश नहीं करते लड़के, हमारे गाय नंबर 2, गाय नंबर 3 मीन पीछे की तरफ जाते हैं। मीन दे नॉट रेडी टू लीड। लीडर हमारी क्रिकेट प्लेयर में पैदा नहीं होते, हमारे पूरे मुल्क में भी पैदा नहीं होते। तो लीडर बनाने के लिए मुझे नहीं पता पीसीबी क्या कर रही है, उन लड़कों को एजुकेट करती है। मीन आप क्या मशवरा देते हैं जो लोग सुनने वाले हैं, हाउ टू डेवलप लीडर्स? देखिए जी,
लीडर बनने के लिए ये सारी मिथ है कि पैदाइशी लीडर होता है। लीडर जो है हालात बनाते हैं। इंसान को जो लीडर है ना, वो हालात बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैदाइशी। अल्लाह ताला कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। अल्लाह ताला ने हर इंसान को 700 कॉम्पिटेंसीज दी हुई हैं। अब बात जो है, जिसको एनवायरनमेंट ऐसा मिलता है, चैलेंजेस आते हैं, फेस करता है, फिर बाउंस बैक करता है, तो उसको हालात बना देते हैं। ये सारे मिथ हैं, मैं पढ़ाता हूँ, और ये सारे मिथ है। मिथ का मतलब ये है कि फेक स्टोरीज हैं, राइट। तो लीडर कोई बन सकता है, लेकिन उसको वो एजुकेशन देनी चाहिए। एजुकेट पीपल बेटर अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। अब लीडर के लिए क्या है, अब आप लीडर क्या है, धोनी की मिसाल ले लो आप, ठीक है। धोनी वर्सेस अनिल कुंबले, जो राइट आर्म लेग स्पिनर था ना, राइट आर्म लेग अनिल कुंबले था ना। अच्छा, जब व्हेन ही वाज कैप्टन तो उनकी टीम हार रही थी। अच्छा, द मोमेंट ही रिप्लेस बाय धोनी, तो ऑल ऑफ अ सडन इंडिया की टीम जीतने लग गई। क्या वजह थी असद, कि वही लड़के उसकी कैप्टनसी में हार रहे थे और वही लड़के उसकी कैप्टनसी में जीतने लग गए। अच्छा, अब मुझे ये भी याद है, मुझे याद है, मैं काफी छोटा, इमरान खान जब कैप्टन बने पाकिस्तान टीम के, उन दिनों में खुद तो मैं क्रिकेट नहीं खेलता था, पर एकदम इतना पता था पाकिस्तान टीम अच्छी नहीं होती थी। एकदम इमरान खान कैप्टन बन गया तो पाकिस्तान टीम जीतना शुरू हो गई। वही बात आपने की, जिस तरह धोनी को भी, धोनी कैप्टन बना, इंडिया जीतना शुरू हो गया। तो मैं ये चाहता हूं कि हमारे लड़के देखें, आपको कैप्टन नजर नहीं आता, पूरी टीम में अच्छे अच्छे खिलाड़ी भी होते हैं, आपको एक कैप्टन नहीं मिलते, एक लीडर नहीं आपको मिलता। I'm talking about getting all leaders, लीडर प्रोड्यूस करें अपनी क्रिकेट में। हाँ, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं? असद बिल्कुल सही कह रहा। हाँ, उसके लिए मैं आपको अपनी जो स्टोरी शेयर कर रहा था, उसमें एक चीज थी जो वो मैं बताना चाह रहा था। वो ये था कि जब धोनी कैप्टन था ना, असल चीज क्या होती है कि ट्रस्ट बहुत जरूरी होता है। ट्रस्ट बहुत जरूरी होता है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बहुत जरूरी होती है, राइट। पार्टिसिपेटिव अप्रोच बहुत जरूरी होती है। मैंने बताया ना, दो किस्म के लोग होते हैं। एक होता है टास्क ओरिएंटेड पर्सनालिटी, एक होता है ईगो सेंट्रिक पर्सनालिटी। ईगो ओरिएंटेड पर्सनालिटी वो होता है कि सिर्फ अपनी जात के लिए कि सारे काम मैं कर लूं, मेरा नाम हो जाए, और मैं जब जीतू तो मेरा ही नाम हो ना। ये होता है सेल्फ सेंटर्ड, ये ईगो ओरिएंटेड पर्सनालिटी होता है। और जो लीडर होता है ना, लीडर, अच्छा, अब ये लीडर पैदाइशी नहीं होता, इसकी बकायदा एजुकेशन है। एजुकेशन ये है कि जो टास्क ओरिएंटेड पर्सनालिटी होता है वो लड़कों के लिए खेलता है और लड़कों की डेवलपमेंट करता है, पार्टिसिपेटिव अप्रोच होता है। तो वो मुझे अच्छी तरह याद है, कमेंटेटर ये कह रहा था, धोनी की बात में दोबारा मैं आता हूं, कि जहीर खान जो है वो जो है उसको समझा रहा था बॉलर को। तो कमेंटेटर ने बोला, आई डोंट नो हु इज कैप्टन, धोनी और जहीर खान। तो अच्छा, धोनी बिल्कुल खामोश विकेट के पीछे खड़ा हुआ था और वो देख रहा था कि उसका काम हो रहा है। तो बेसिकली दिल, यू शुड बी बिग हार्टेड पर्सनालिटी। जो लीडर है ना, उसका हार्ट बहुत बड़ा होना चाहिए, और हार्ट बड़ा कर सकते हैं। बाकायदा ट्रेनिंग होती है, इनकी एजुकेशन होती है। आप अब आपको मैं बताऊं, अब ये बाबर आजम को कैप्टन बनाना चाहते हैं ना, जैसे बना रहे। बाबर आजम को जब तक स्ट्रगल नहीं करेगा, जब तक उसको फ्रीडम नहीं दोगे, तो वो कैसे, वो सीखेगा ना, मार खा के सीखेगा ना। मैं इमरान खान के पास बाद में आता हूं। उनको क्या करना चाहिए? अब उनको ये चाहिए कि डोमेस्टिक सीजन में 16 मैच होते हैं, उसको 16 मैच एज ए कैप्टन खिलाएं, और कोई उसको कोचिंग ना करे। बोलो जाओ खेलो जाके, पुट योर आइडियाज इनटू एक्शन। जितने तुम्हारे आइडियाज एक्शन करो, हारो या जीतो, राइट। तो फिर वो प्लेयर वो कैप्टन बन जाएगा। जब तुम इतना सारे पीछे जब तुम डिपेंडेंट पर्सनालिटी बनोगे, तो तुम्हारी अपने आइडियाज तो आ ही नहीं सकते ना। तो हमें सबसे पहले इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी बनाना पड़ेगा। अब आते हैं इमरान खान के। आपने कहा कि इमरान खान क्यों जीत रहा था। हमने इंडिया जीता टेस्ट मैच, पाकिस्तान का हिस्ट्री को ब्रेक किया। इंग्लैंड जीता, मुझे अच्छी तरह याद है, पाकिस्तान की हिस्ट्री को ब्रेक किया। वेस्ट इंडीज टूर में मैं खुद था, पाकिस्तान की हिस्ट्री को ब्रेक किया। 20 साल बाद हम टेस्ट मैच जीते। क्या था इमरान खान में, क्या खास बात थी? सबसे बड़ी बात यह थी कि रिस्पेक्ट देता था सबको। मुझसे मेरा पहला टूर था, मुझे चाय पे ले गया और मुझसे पूछता है कि बताओ क्या टीम खेलनी चाहिए। मैं बड़ा हैरान परेशान कि मुझसे पूछ रहा है कि यार क्या टीम खेलनी चाहिए। मैंने कहा इमरान भाई ऐसे नहीं ऐसे। तो वो अंदर से मोटिवेट करता था। क्या करता था? मोटिवेट करता था लोगों। तो मोटिवेशन प्लस पीक परफॉर्मेंस। तो मोटिवेशन जो है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन। तो इमरान खान क्यों जीतता था? वर्ल्ड कप क्यों जीता इमरान खान?
क्या टीम बहुत अच्छी थी, टीम तो हार रही थी और सारे प्लेयर तो पैकिंग कर रहे थे। कोई कह रहा था मैं कोलालमपुर से वापस जाएंगे, कोई कह रहा था कहीं से जाएंगे। एवरी सिंगल प्लेयर वर प्लानिंग टू रिटर्न एंड दे वर पैकिंग देयर स्टफ, राइट। ऑल ऑफ अ सडन इमरान ने ये बोला लगता है हम फाइनल जीतेंगे, लगता है हम फाइनल जीतेंगे। मुझे अच्छी तरह याद है एक प्लेयर ने बोला, मुझे किसी ने बताया कि यार खान साहब को क्या हो गया है, कि हम तो हार चुके हैं। लेकिन उसकी जो लीडर ये होता है कि हार नहीं मानता और हार में से भी जीत निकालता है। और जब इंसान ऐसा सोचता है कि कोई काम मुश्किल नहीं है, nothing is impossible, everything is possible, what make the difference, your thought, your attitude make the difference। तो इमरान खान ने जो बच्चों को जो इंजमाम ने परफॉर्मेंस की और जो मोटिवेशन जानता था और जो रिस्पेक्ट देता था और जिसकी वजह से क्या था वो प्लेयर मैंने परफॉर्मेंस क्यों की, उसने सिर्फ इसलिए परफॉर्मेंस की ना, मैंने उससे ये बोला कि खान साहब इमरान भाई मुझे लेट मी ओपन द इनिंग प्लीज। तो उसने कहा अच्छा, उसने फौरन डिसीजन ले लिया। अगर कोई और कैप्टन होता तो वो क्या कहता, कहता यार लो ये कल का बच्चा मुझसे बात कर रहा है, ये है बताओ मुझे कह रहा है कि ओपन कराओ, है तो वो ईगो ओरिएंटेड पर्सनालिटी थी। इमरान खान वाज नॉट ईगो ओरिएंटेड पर्सनालिटी, टास्क ओरिएंटेड पर्सनालिटी, राइट। तो इसने टास्क पे इसने कहा कि मोइन खुद कह रहा है और चले जाओ, मुझसे परफॉर्मेंस हो गई। वर्ल्ड कप में जब तुम्हें अच्छी तरह याद है जो इंटरव्यू हुआ था, इंटरव्यू सुना था इमरान खान का जो गूंज खड़ा था, हैं जब फाइनल में जो वर्ल्ड कप के फाइनल में इमरान खान ने क्या बोला, इमरान खान ने ये बोला था विन एंड लूज डज नॉट मैटर, वी विल एंजॉय द गेम। जब तक तुम एंजॉय नहीं करोगे हैं किसी चीज को परफॉर्मेंस नहीं कर सकते, तुम्हें एंजॉय करना पड़ेगा, राइट। अच्छा अब क्या कहता है, क्या कहता है, स्पेशली द यंगस्टर दे प्लेड वेरी वेल, हैं दे प्लेड वेरी वेल, विन एंड लूज डज नॉट मैटर। तो मैंने कहा ही कन्वे द मैसेज टू हिज टीम मेंबर दोज हु आर सिटिंग इन द ड्रेसिंग रूम कि देखो हार जीत कप्तान कह रहा है कोई मसला नहीं है, खुल के खेलो, खुल के खेलो। तो इतना बड़ा इवेंट है उसमें कह रहा है कि हार जीत कोई मसला नहीं है ना। तो उसका जो बॉडी लैंग्वेज थी और स्पेशली जो कमेंटेटर जो उसको खिलाया था इंजमाम को, वो थ्रू आउट फेलियर जा रहा था। और इमरान खान ने कहा नहीं तुमने परफॉर्मेंस करनी है बताओ, और तुम ही सेमीफाइनल खेलना है और तुम ही जितवाओगे। अब ये पॉजिटिव कम्युनिकेशन है। मैं यही बात करना चाह रहा हूं कि सबसे पहले अगर तुमने लीडर बनाना है ना तो उसकी पर्सनैलिटी को तब्दील करना पड़ेगा, राइट। मेरे पास मेडिसिन है, एस्प्रो, हाई डोज, एंटीबायोटिक, देन ऑपरेशन। आपकी इवैल्यूएशन करूंगा कि हाउ मच यू आर नेगेटिव। तो लीडर बनने के लिए सबसे पहले पॉजिटिव पर्सनैलिटी बनना पड़ेगा, पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप करना, हर चीज से खुशबू निकालनी पड़ेगी। नॉर्मन विंसन कहता है लाइक्स अट्रैक्ट लाइक्स। हमारे माशरे में सिर्फ नेगेटिव के अलावा कोई नहीं है, सिर्फ नेगेटिव बात है। चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, दूसरी अपोजिशन जो है उसको गिराने के चक्कर में रहती है। कोई लड़का ऊपर आ रहा है तो उसकी नेगेटिव निकालती है। अभी नया बोर्ड आया तो सब जो है उसकी नेगेटिव निकाल रहे हैं। बहरहाल इंसान को थोड़ा सा मौका देना चाहिए और जो अच्छाई चीज है ना, अच्छी चीज, उस पर कॉन्सेंट्रेट करना। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह, मुझे अच्छी तरह याद है न्यूजीलैंड की टीम जा रही थी तो ये लोग नेगेटिव नेगेटिव बहुत देखते हैं। मैं एनसीए में था, मोहम्मद अकरम, मुश्ताक अहमद, इमरान फरत, ये लोग टूर पे जा रहे थे तो मैं वीडियो देख रहा था, ये स्टैन की वीडियो देख रहे थे, स्टैन की। मैंने कहा इसकी क्यों वीडियो देख रहे हो, किसकी आउटस्विंग देख रहे हैं। अब मुझे बताओ उनकी स्ट्रेंथ देख रहे हैं, इनकी हमारी वीकनेस है कि चेस करना। अब सारे टूर पे ये देखते रहे, इमरान फरत मेरे पास आके बोलता है कि मोइन भाई सारा वक्त हम देखते रहे, सबसे ज्यादा उसी ने आउट किए, स्टैन ने आउट किए, उसको हवा बना लिया, उसको हवा बना लिया, उसके अपने ऊपर बना नेगेटिव शॉट हो गई, अपने सर पे तारी कर लिया ना, अपने सर पे अपनी। यू शुड प्ले विद योर ओन स्ट्रेंथ। आप हॉकी की मिसाल ले लें, हॉकी की में नकल के लिए अकल की जरूरत है। आपकी स्ट्रेंथ क्या थी, ड्रिबलिंग, आपकी स्ट्रेंथ क्या थी, हैं शॉर्ट पासेस, आपकी स्ट्रेंथ क्या थी, पोजीशन, राइट। आपने अपना गेम छोड़ के गोरों की नकल की, लॉन्ग पासेस, कहीं का भी नहीं रहा हॉकी में, कहीं का भी नहीं रहा हॉकी में। इसीलिए अब आप क्या आ गया भाई, फिटनेस होनी चाहिए, फलाना होना चाहिए, बेशक होनी चाहिए फिटनेस, मैचेस होने चाहिए सबसे ज्यादा। एनीहाउ तो आपने कहा कि लीडर देखो असद बन सकता है उसको, जैसे हाँ बोलो बेटा। हाँ लीडर की बात ये जैसे कह रहे हैं कि पीसीबी सिखाता है या कोई और से सिखाता है, इसमें लड़के का भी है कि वो भी सीख सकते हैं ना, दे कुड लर्न देमसेल्व्स। तो अच्छा एक और मेरा सवाल था ये कि अब मैं ये सवाल करता हूँ, हमारे लड़के जो है क्रिकेट खत्म करते हैं
बल्कि क्रिकेट खत्म करने से पहले ही उनकी नौकरी खत्म हो जाती है, जैसे डिपार्टमेंट खत्म हो गए हैं उनको भी। और वो लोग जो नए हैं, यंगस्टर है, उनको आप क्या मशवरा देंगे कि क्रिकेट के साथ साथ कौन से करियर्स है, कौन सी ऐसी एजुकेशन है या कौन सी ऐसी लाइन है दे कैन स्टार्ट लर्निंग व्हाइल दे प्लेइंग क्रिकेट? देखिए जी, हमारे जो जितने भी जो मोस्टली जो सबब एरियाज के जो प्लेयर्स है ना, जैसे केपीके के हैं, जाहिर है गांव के बच्चे होते हैं, उसमें पढ़ाई है नहीं, लेकिन मैं उनको ये मशवरा दूंगा कि एंटरप्रेन्योरशिप जो बिजनेस है ना, किसी ना किसी दर्जे में 2 से 3 घंटे टेक्निकल स्किल्स हासिल करें, टेक्निकल स्किल्स हासिल जरूर करें। देखिए, ये टाइम को डिवाइड करना पड़ता है, टाइम मैनेजमेंट, टाइम इज एवरीथिंग, राइट। आप 24 घंटे क्रिकेट नहीं खेलते, अगर 24 घंटे क्रिकेट के बारे में सोचोगे ना तो स्ट्रेस डेवलप कर लोगे, समझे ना। तो आपको टाइम को डिवाइड करना, जब क्रिकेट खेलनी है तो फुल कंसंट्रेशन क्रिकेट पे। जब आप जैसे कहते हैं ना स्विच ऑफ, जब आप कोई और काम करो, तो हमारे यही तो प्रॉब्लम है, यही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि कैरियर काउंसलिंग करनी चाहिए। भाई देखो, तुम्हारी क्रिकेटर, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं श्रीलंका जब गया था तो रमीज ने मुझसे पूछा, रमीज ने मुझसे कहा कि मोइन कब तक क्रिकेट खेलोगे, कुछ और क्या करोगे, कुछ और भी करो, क्रिकेट का तो कोई फ्यूचर नहीं है, ये तो हवाई रोजी है। तो उसका वो जुमला जो था वो मेरे अभी तक जहन में है। और मैं लिफ्ट में था, अंडर 23 की टीम में था, और 1984 में हम लोग जो है श्रीलंका गए थे, तो रमीज ने मुझसे कहा था, मैंने उससे कहा था आप सही कह रहे हो, इंशाल्लाह जरूर कुछ ना कुछ टेक्निकल हैंड आपके पास हैंड में होना चाहिए, जैसे हमारे पास रिजर्व में प्लेयर होना चाहिए, तो इंसान के पास रिजर्व में स्किल्स भी होनी चाहिए। तो असद ये देखो डेवलपिंग कंट्री है ना, तो इसमें हम लोग ये बच्चे पढ़े लिखे नहीं है ना, तो इनको कौन गाइडेंस करेगा, कौन गाइड करेगा, है कौन इनको मॉनिटर करेगा? ये हम लोग की जिम्मेदारी है ना, ये बोर्ड की जिम्मेदारी है ना, ये नेशन, ये जो इंस्टीट्यूशन की जिम्मेदारी है ना। अब पेरेंट बेचारे पढ़े लिखे नहीं है, सब नहीं है, तो हम लोग कह रहे हैं कि एजुकेशन एजुकेशन, तो अब हमारे पास एक लॉट आई हुई है, तो हम इन्हीं प्लेयरों को बहुत सारे काम सिखा सकते हैं, क्रिकेट भी खिला सकते हैं, पार्ट टाइम जॉब भी करवा सकते हैं इनको। टेक्निकल एजुकेशन का नाम लेते हैं, एजुकेशन में तो बेसिकली मोर इम्पोर्टेंट आर द लाइफ स्किल्स। हाँ देखो, एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ डिग्री, एजुकेशन टेक्निकल स्किल्स भी है ना। यहाँ पे जो जितने भी एंटरप्रेन्योर जो बड़े बड़े टाइकून बने ना, वो पढ़े लिखे नहीं है, वो एमबीए नहीं है। 80% ऑफ द जितने सुपर रिच हैं देयर सुपर 80% या 90%, 90% राइट। मैं तो पढ़ाता हूँ ना। हमारे हमारे ईदी को देख लो, ईदी जो सोशल एंटरप्रेन्योर था, राइट। ईदी ने हेलीकॉप्टर कराची में उड़ा दिया, उसकी पढ़ाई क्या थी? ये शान फूड वाले सिकंदर भाई, उनकी क्या पढ़ाई है? या बात ये नहीं, असल में एक्शन ओरिएंटेड पर्सनालिटी बनाना चाहिए, टाइम को डिवाइड करना चाहिए, इनकी गाइडेंस होनी चाहिए कि देखो ऑफ टाइम में तुमने ये करना है, ये करना है, ये करना है, राइट। और बेसिक चीजें अगर पढ़ाई करा भी दें तो कोई ऐसा मसला नहीं है। मैं अपनी बात करता हूँ ना, 17 साल बाद आई वॉज ओनली इंटरमीडिएट, राइट, डन माई ग्रेजुएशन, डन माई MBA, डन माई मास्टर्स इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, डन MPhil, फिर मैं वापस आया तो पढ़ाने लग गया। 13 साल से पढ़ा रहा हूँ, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में हर सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। तो बेसिकली क्या था, वो टैलेंट नहीं था, वो एटीट्यूड था कि कोई काम मुश्किल नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, राइट। नाउ आपकी बात बहुत अच्छी है कि हमें बच्चों दूसरों की फिक्र होनी चाहिए। ये हमारे फ्यूचर जो है, हमारा फ्यूचर है, जो जनरेशन है, इनके लिए सोचना चाहिए। क्रिकेट के साथ साथ इनको टेक्निकल स्किल भी बतानी चाहिए, इनको जो है एजुकेशन के बारे में बतानी चाहिए, इनको डिसिप्लिन के बारे में बतानी चाहिए, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर बिजनेस के बारे में बताना चाहिए, और बल्कि इनकी हेल्प करनी चाहिए। देखे ना हमारे कितने बच्चे हैं, अहमद शहजाद हो गए, उमर अकमल हो गए, कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं, कभी खिलाते हैं, कभी बाहर करते हैं, कोई गाइडेंस नहीं है, लोग कहते हैं खराब है। मैं ये समझता हूँ वो तो चलो ठीक है अगर 10% खराब है, लेकिन ऑप्टिमम व्यू ऑफ मैनेजमेंट ये कहता है कि मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल इफ यू फेल टू कंट्रोल दीज पीपल, राइट, यू आर रिस्पॉन्सिबल, नो वन एल्स, राइट। पेरेंट्स के बच्चे अगर खराब हैं तो पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल है, बच्चे खराब नहीं है, उसकी मॉनिटरिंग सही नहीं हुई है। अब आ जाओ, आपने बात की कि ये जो पाकिस्तान की जो क्रिकेट टेस्ट मैच हुआ था उसके बारे में आपने कहा था। अच्छा, ये जो हमारे पाकिस्तानी टेस्ट मैचेस हो रहे हैं जो जिसमें ये बहुत सारे कोचेस हैं और प्लेयर फील इनसिक्योर, मुझे लगता है कि प्लेयर बहुत इनसिक्योर फील करते हैं, तो उनका भी ज़हन में था कि उनको कैसे इनकरेज करने के लिए ताकि वो भी इंजॉय करें खेलने को। देखे, एक तो होता है ना कि बेसिकली जो इनसिक्योर फील करते हैं वो उनकी अपनी हैबिट है,
और वो वीक पर्सनालिटी है जो इनसिक्योर फील करते हैं। अब हम यही कह रहे हैं स्पोर्ट्स में, साइकोलॉजी में यही बताना चाह रहे हैं कि यू कांट गेट स्मूथ कारपेट, यू हैव टू फाइट। तुम्हें फाइट मिलेंगे, तुम्हें सरकमस्टांसेस तुम्हारे अगेंस्ट मिलेंगे, ठीक है ना। अब कोई भी तुम्हें इनसिक्योर नहीं कर सकता जब तक तुम ना चाहो, राइट। तो बेसिकली जैसे जो बड़े प्लेयर बनते हैं ना, तो हम इनको यही लेक्चर देते थे कि तुम्हें हर दफा दुबई की क्रिकेट नहीं मिलेगी, दुबई की विकेट नहीं मिलेगी, तुम्हें अनइवन बाउंस भी मिलेगा ना। अब तुम बोलो कि यार मैं इनसिक्योर फील कर रहा हूं, मैं नहीं खेल पाऊंगा, हैं, तो जाहिर है तो फिर उसको क्या फाइट करनी पड़ेगी, नहीं पड़नी। वहां पे इनको एजुकेट करना है। क्या एजुकेट करना है कि देखो तुम इनसिक्योर मत फील करो, ये बेसिकली इनकी एजुकेशन नहीं हुई। इनको बताना पड़ेगा कि यू कान गेट स्मूथ कारपेट, तुम्हें अनइवन बाउंस मिलेगा, तुमने फाइट करना है, तुमने लड़ना है। और जब तक तुम मोइन भाई, एक मेरे ज़हन में सवाल आया वैसे, हम्म, जब इमरान खान हमारा इतना बड़ा लीडर, जब वो क्रिकेट खेलता था, हमारे पास बहुत ज्यादा प्लेयर आते थे, वसीम अकरम, वकार यूनुस, मुश्ताक, इंजमाम, सकलैन मुश्ताक, आप सईद अनवर नाम लेते जाओ, वर्ल्ड क्लास प्लेयर। ये हम्म, धोनी आया दूसरी तरफ, वो भी अच्छा लीडर, उसमें भी कितने प्लेयर वर्ल्ड क्लास आ गए हैं। ये जी जी। क्या वजह, ये मुझे लगता है हमारी मैनेजमेंट में, बोर्ड में कोई कमी है उन लीडर्स की, उन लोगों, विजनरी लोगों की, कि जो दे कुड नॉट प्रोड्यूस मोर देन मिसबाह हक एंड यूनुस खान। ये क्या हाँ, वजह है? असल में उसका वजह हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। देखो एक दौर था ना, अब हमारे यहाँ एक दौर था, हमें फर्स्ट क्लास खेलना बड़ा मुश्किल होता था ना, इवन क्लब क्रिकेट खेलना मुश्किल होती थी। आपको बताऊं, अब क्या है कि टेस्ट क्रिकेट खेलना, वनडे खेलना ज्यादा आसान हो गया है, फर्स्ट क्लास खेलना आसान हो गया है। उसकी वजह ये है असल कि हमारे यहाँ क्लब क्रिकेट खत्म हो गई है। देखो एक जर्नी है ना स्पोर्ट्स पर्सन का, कि बस पे चढ़ता है और अगर कजावी स्टेडियम तक जाना है तो 1 घंटे का अगर सफर है, तो वो पूरा सफर उसको पेशेंस के साथ बैठना पड़ेगा, फिर जाके कजावी स्टेडियम में उतरेगा, समझे। तो इसी तरह जो कैरी है ना, कैरी का पूरा टाइम देना पड़ता है, फिर आम बनता है। अगर वक्त से पहले कैरी को तुम तोड़ लोगे तो कभी भी परफॉर्मेंस नहीं कर सकता, कि मीठा आम नहीं बन सकता। तो इसी तरह बच्चे जो है डायरेक्ट ये मैचेस खेल रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का एक प्रॉब्लम है कि हमारे क्लब क्रिकेट खत्म हो गई है, जिसकी वजह से वो टैलेंट नजर नहीं आ रहा, वो चैलेंजेस स्ट्रगल नहीं कर पाते, और जो बाउंस बैक नहीं कर पाते, फेल नहीं होते। और जब तक फेल नहीं होगा इंसान, बार बार फेल होगा, तो फिर बाउंस बैक करेगा तो उसका एटीट्यूड पॉजिटिव होगा ना। तो आप क्या, क्रिकेट यूनिवर्सिटी की क्रिकेट खत्म हो गई है, आपकी फर्स्ट क्लास के क्रिकेट का स्टैंडर्ड आप देख लो। अगर स्टैंडर्ड अच्छा भी होता है तो लड़के क्या करते हैं, चिट्टा विकेट, बैट्समैन चिट्टा विकेट बनवा देते हैं ताकि रंजे हो जाए उसमें, चैलेंजेस को फेस नहीं करते। अब आप देख लो, आप जो पहला टेस्ट मैच है वो क्यों हारे टेस्ट मैच, टेस्ट मैच को क्या क्या आप अगर 6 के बदले 12 कोच भी रख लेते फिर भी आप हारते। आप देख लो पहले टेस्ट मैच में सबकी टांगे देख लो, कि हाफ कॉक सारे खेले हैं, और हाफ कॉक में इंग्लैंड में ये हाफ कॉक क्यों खेले, क्योंकि ये हैबिचुअल हो चुके हैं। किस किस विकेट के बारे में, किस विकेट के हाँ, हिसाब से, डेड पिचेस के ऊपर, दुबई की फ्लैट विकेट के हिसाब से, क्योंकि उनके बल्ले पे बॉल आ जाता था, इतनी टांग निकालते, वहां पे इंग्लैंड में नहीं आता, इंग्लैंड में मूवमेंट होती है, राइट, इंग्लैंड में मूवमेंट होती है, तो इतनी टांग से आपकी स्लिप ही लगेंगी। जैसे वो ओपनर था, सारी बॉल स्लिप में जा रही थी, बल्ले के ऊपर, बॉल के ऊपर कोई चढ़ ही नहीं रहा था, है, ऑफ द विकेट ऊपर आ ही नहीं रहा था, पिच ऑफ द बॉल खेल ही नहीं रहा था। आप जितने भी प्लेयर आउट हुए हैं सब हाफ कॉक से आउट हुए हैं। और वो क्यों आउट हुए हैं कि आपने, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, और इवन जो इस पे हमें रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा प्लेयरों को फर्स्ट क्लास मैचेस में, कि आप बाउंड करना पड़ेगा और डिफरेंट चैलेंजेस वाली विकेटें बनानी पड़ेंगी ताकि ये हैबिचुअल बने। और इनको बाउंड करना पड़ेगा कि आपने मस्त खेलना है ये मैच। आप सिर्फ T20 खेल रहे हैं, T20 लॉन्ग शॉर्ट वर्जन है, वो अच्छा खेलते हैं तो क्योंकि इसका 4 ओवर का स्पेल मैनेजमेंट को करना थोड़ा पड़ता है। स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, मैनेजमेंट को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा और एक प्लान को फॉलो करना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखो देखो, तुमने जहाज बड़ा अच्छा बना लिया, पायलट भी बड़ा अच्छा है, रनवे नहीं है तो जहाज कैसे उड़ेगा, है। तुमने अगर प्लेयर को अच्छा बनाना है तो कोचिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कि जो 16 मैच होते हैं ना, ये वही सबसे बड़ी कोचिंग है। एक होता है लर्निंग बिफोर डूइंग, एक होता है लर्निंग व्हाइल डूइंग। तो उनको जो छोड़ दो, खुला छोड़ो, उनको खेलने दो, थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन दे दो। टू मच कोचिंग इज डेंजरस थिंग, राइट, टू मच कोचिंग इज डेंजरस थिंग। उनको जरूर समझाओ, सब पता है उनको, फर्स्ट क्लास क्रिकेट ऑलमोस्ट वेरी नियर टू टेस्ट टेस्ट स्टैंडर्ड, वेरी इंटरेस्टिंग। तो उसमें बच्चे जो भी होते हैं वो अकेले, थोड़ी बहुत आदमी अकेले, हमारे यहाँ
मसला ये है कि बस हर आदमी चाहता है कि मैं अच्छा बन जाऊं, मैं अच्छा कोच हो जाऊं। और भाई कोचिंग की इतनी जरूरत नहीं है। ये जो कोचिंग है ना, ये असल में तो मेंटोर की जरूरत है कि हाउ टू मैनेज दीज पीपल, लाइफस्टाइल कैसे मैनेज करना। देखो असद, if you cannot perform in the night time, it is difficult for you to perform in the day time, right? जब आपकी नींद ही पूरी नहीं होगी, आप कैसे सुबह अच्छा खेलोगे? नींद क्यों नहीं पूरी होती? इसलिए पूरी नहीं होती है कि यार फलाना फास्ट बॉलर मैं खेलूंगा, कैसे खेलूंगा। रात भर नहीं सोते बच्चे, उसके बारे में सोचते रहते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है एक ओपनर था, मैं नाम नहीं बताऊंगा, एक फाइनल था, तो मैं लिबर्टी में जा रहा था, तो मुझसे कहता है कि मोइन तुमने फेस करना है। हालांकि वसीम अकरम था वहां पे अगेंस्ट में ना, हमारा फाइनल था। तो मैंने कहा मैं कर लूंगा, फेस कर लूंगा। तो जब हमने चाय पी, मोइन तुमने फेस करना है। जब हम होटल में गए तो फिर मैं क्या, खुदा का वास्ता सानू माफ कर दो, है सानू माफ, मैंने सुबह देखी जाएगी, रात तो सोने दो। तो रात भर वो खेलता रहा, रात भर खेलता रहा, और सुबह जब खेलने का टाइम आया तो ग्राउंड से बाहर चला गया, बॉल लग गई उसके। तो क्या मकसद ये है कि यही चीजें सिखानी है बच्चों को कि कंसंट्रेशन है, तुमने लिव इन प्रेजेंट मोमेंट है, focus on करंट मोमेंट को एंजॉय yourself, करो, नींद focus को on एंजॉय करो, yourself rather छोड़ो than क्रिकेट को, somebody else. समझे ना, छोड़ो क्रिकेट को तुम ना। मोइन भाई, एक आपसे आखिरी सवाल। आजकल बोर्ड ने बहुत सारी रीशफलिंग किया है, पुराने कोचेस की जगह नए कोचेस लेके आए हैं, कुछ डायरेक्टर्स लेके आए हैं, उनको चेंज किया है, हाई परफॉर्मेंस, कोई नई पोस्ट क्रिएट की हैं, कुछ पुरानी पोस्ट को नए नाम दिए हैं। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो उसका ये क्या फर्क पड़ेगा नए कोचेस को? कोई इनका प्लान चेंज हुआ है? व्हाट्स देयर प्लान, ये क्या करने वाले हैं? हाँ देखो जी, अगर हम इसकी पॉजिटिव साइड देखते हैं तो इसको मैं इस वक्त जरूर अप्रिशिएट करना चाहिए मैनेजमेंट को कि इन्होंने एक पुराने रिजीम को तोड़ा। मैं जब से पाकिस्तान बना तो वही पुराने जैसे इंतखाब आलम, तो सारी जिंदगी इंतखाब आलम। अच्छा अब हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे, हमारी उम्र गुजर रही है और लोग पढ़कर आए हैं, वो कहाँ सेट होंगे? वही पुराने लोग, वही वसीम बारी, वही इंतखाब आलम है। अच्छा। न्यू हेड्स लेकर आओ ना, यंग हेड लेकर आओ ना, जैसे मल्टीनेशनल कंपनी में होता है कि यंग टैलेंट को लेके आते हैं, जैसे क्रिकेट में होता है यंग टैलेंट को लेके आते हैं। तो इस हिसाब से मैं जरूर कहूंगा कि जो ये नदीम खान को लेकर आए ना, नदीम खान को, ये एक मतलब मेरे हिसाब से एक नई चीज है कि बहुत मतलब ये कि मैं ये समझता हूं कि ये अच्छा स्टेप है। अब तुमने कहा कि फायदा होगा नहीं होगा, इट इज टू अर्ली टू से, राइट। एक तो फायदा मैंने ये देखा अभी डोमेस्टिक क्रिकेट में, वो ये देखा कि जितने भी मैचेस है ना वो कराची में होंगे। सर्दियों में आपको पता है ना, सर्दियों में आपको पता है ना, लाहौर में पूरे मैच कंप्लीट नहीं होते, नहीं होते, धुंध हो T20 जाती है, ठीक है। धुंध हो जाती है ना। अच्छा हाँ। अब इतना हैवी इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई सोचने वाला नहीं है कि यार कहीं और खिला दो बच्चों को, क्यों टैलेंट जाया कर रहे हो, पैसा भी जाया कर रहे हो, और तुमने जरूर मैच वहां खिलाना है, आप सिंध में खिला दो, कराची में खिला दो। तो ये चेंज हुआ है अभी, ये चेंज किया इन्होंने कि क्योंकि धुंध ज्यादा होती है तो T20। हाँ लेकिन जो 4 डे मैचेस हैं, मैं उसमें जरूर एम्फसाइज करूंगा लाहौर की कंडीशन जरूर बच्चों को हैबिचुअल बनाए। लाहौर की कंडीशन क्योंकि कंपैरेटिवली कराची से लाहौर में स्विंग ज्यादा होता है, सीम ज्यादा होता है फॉग की वजह से, तो बैट्समैन को डिफिकल्टी होती है। तो उनको वहां पर भी मैं इसके नहीं हो कि पूरा मैच 4 डे मैच पूरा होना चाहिए, 4 डे मैच चैलेंजेस वाला होना चाहिए, टफ मैच होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश कंडीशन होना चाहिए, ताकि एक इनिंग भी हो तो बच्चे डेवलप हो, हम रिजल्ट पे ना जाएं, बच्चे डेवलप हो। मेन एम ये होना चाहिए कि बच्चों की ग्रोथ होनी चाहिए, बच्चों की डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो इस हिसाब से एक ये इकदाम तो अच्छा है कि इन्होंने सकलैन मुश्ताक को लिया और नदीम खान को लिया। अब ये एक स्टेप भी अच्छा हुआ है जो मुझे अच्छा मूव लगा है। अब दूसरी आपका सवाल ये था कि बहुत सारे कोचेज आए हैं, अब जाहिर है दिस इज पाकिस्तान, राइट। हाँ तो जाहिर है हर आदमी की थोड़ी बहुत जाहिर है लैकिंग भी होगी, डिसलाइकिंग भी होगी। तो उसमें बहुत सारे प्लेयर ऐसे भी हैं, जैसे तौसीफ अहमद नहीं है, उसकी उम्र 60 साल की हो गई है, तो 60 साल के बाद रिटायर हो गया। शौकत मिर्जा 7 साल के बाद रिटायर हो गया, अब वो रिटायर एज हो गई है। लेकिन कुछ ऐसे ऐसे प्लेयर हैं, कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो ऐसे कोचेज हैं जिनको नबी रंजो में, लेकिन उनको निकाला नहीं है। वो ये थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है, निकाला नहीं है, उनको कहीं और एडजस्ट करेंगे। और बहुत सारे नए कोच वो भी क्रिकेटर है ना, जो नए कोचेज आए वो भी तो असद भाई क्रिकेटर ही है ना, तो जी उनको भी जी। हम देख रहे हैं। और जब तक असद, आखिरी बात मैं ये जरूर करूंगा
देखो, जब तक तुम किसी को असद को या मोइन को या किसी को भी जब तक तुम मौका नहीं दोगे ना, अपॉर्चुनिटी नहीं दोगे, एक्शन में नहीं लाओगे, जब तक तुम्हें उसका असद का नहीं पता चल सकता। हाँ, इंटरव्यू में नहीं पता सकता तुमने, हाँ जब जब तक इसको तुम मौका ना दो। मतलब मैं इसके बिल्कुल, चाहे जैसा भी आदमी हो, चाहे जैसा भी रॉ क्यों ना हो, लेकिन उसको 1 साल या 6 महीने का उसको कोचिंग करके, कोचिंग अपॉर्चुनिटी दे के उसको देखो ये कैसा हो सकता है, तुम्हें कोई अच्छा टैलेंट मिल जाए, पैदाइशी टैलेंट मिल जाए, एकदम बनाना ना पड़े। तो बाद लोग खुद ठीक है। बने हुए होते हैं, बाद लोग बनाए जाते हैं। तो हमें ये चाहिए कि हमें लोगों को बनाना है और सबके अंदर टैलेंट मौजूद है, उसके एटीट्यूड को पॉजिटिव करना है, नेगेटिव एनवायरनमेंट को खत्म करना है, मेरिटोक्रेसी को ऊपर लेके आना है, डीमेरिटोक्रेसी को खत्म करना, पाकिस्तान के लिए खेलना है, अपनी जात के लिए नहीं खेलना, क्योंकि सब नेशन इन्वॉल्व है इसमें, क्योंकि पाकिस्तान वो कंट्री है जिसमें सबकी कंट्रीब्यूशन है। और जिस तरह तुम इंग्लैंड में गए, ये तुम क्यों गए इंग्लैंड? क्योंकि तुम्हें यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं थी, तुम खेलते रहे। तो तुमने कहा कि क्या करें, बहरहाल तुम चले गए, तुमने अपने आप को वहां पे सेल्फ डेवलप किया, अपने आप को डेवलप कर लिया, यहाँ पे नहीं कर सके थे, लेकिन तुमने फर्स्ट क्लास क्रिकेट बहुत अच्छी खेली, ऑलमोस्ट वेरी अमल, बिल्कुल करीब थे तुम, किसके? टेस्ट क्रिकेट के करीब थे, वनडे के करीब थे, लेकिन किस्मत में नहीं था। लेकिन कमी कुछ नहीं थी, लेकिन वही बात थी कि अगर तुम्हारे साथ कोई मेंटोर होता, कोई अच्छा आदमी होता, तो तुम्हें गाइडलाइन देता रहता, लेकिन तुमने सेल्फ मेड थे ना तुम भी। तो इसलिए मैं ये कहूंगा, आखिर में जरूर कहूंगा कि हमें चाहिए विद द बॉटम ऑफ माय हार्ट कि हमें इन बच्चों का फ्यूचर को ना सिर्फ क्रिकेट में बल्कि नेशन के लिए भी, पेट्रियोटिज्म को भी, कैरेक्टर को भी देखना चाहिए, और इनके जो टैलेंट को भी देखना चाहिए, इनकी फैमिली को भी देखना चाहिए। और जब हम इस सोच से चलेंगे तो पाकिस्तान ग्रो करेगा। मैं अपनी जात को खाली देखूंगा ना असदुल्लाह कि मैं ग्रो कर जाऊं, बाकी तो पाकिस्तान कभी ग्रो नहीं कर सकता। अपनी जात से हट के सोचना पड़ेगा। इसलिए अल्लाह ताला भी कहता है कि हमेशा अच्छा सोचो दूसरों के लिए, जो अच्छा सोचता है दूसरों के लिए वो जरूर तरक्की करता है। तो मैं बहुत खुश हूं तुमसे, खासतौर पे कि तुमने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया और तुमने ये चैनल चला रहे हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो नहीं कर पाते, ये तुम्हारा अपना टैलेंट था, तुम हार्ड वर्क करते, तुम मेहनत करते थे, अपने टास्क पे रहते थे, ये तुम्हारा नेचुरल एक तुम्हारा स्किल थी, राइट? ये फैमिली की तरफ से आई थी कि तुम अपनी बॉलिंग करते थे, अपनी बैटिंग करते थे, हार्ड वर्क करते रहते थे, तुम रिजल्ट पे नहीं जाते थे, तुम प्रोसेसेस पे जाते थे। मैं बता रहा हूं ना, तो इसी तरह हम यही बच्चों को कहते हैं कि जो तुम्हारे कंट्रोल में है ना, प्रोसेसेस, राइट, दैट इज योर अंडर योर कंट्रोल, प्रोसेस तुम्हारे कंट्रोल में है। 1000 माइल जर्नी बिगिन विद द सिंगल स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। 1000 माइल जर्नी जब अचीव होगा, अच्छा रिजल्ट तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है असद, रिजल्ट मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो हमने क्या करना है, प्रोसेस पे जाना है। हमने बच्चों को ये सिखाना है। हम लोग जंप कर जाते हैं फ्यूचर में कि मेरा 100 हो जाए, मेरे 150 हो जाए, और अभी सुबह 10 बजे वो खेल रहा है पहला ओवर और वो सोच रहा है शाम की बात। तो वी नीड अलाइनमेंट बिटवीन बॉडी मसल्स एंड ब्रेन मसल, राइट? जब तक ब्रेन मसल्स और बॉडी मसल्स अलाइन नहीं करेंगे ना, लिव इन प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहेंगे ना, तो तुम्हारा कंसंट्रेशन लूज हो जाएगा एंड तुम्हारी परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी। तो कुछ चीजें जो बहुत अच्छी हैं और बोर्ड की जो मुझे पसंद आई है, और जाहिर है इंसान है, अब मौका देते हैं इनको, क्या है क्या नहीं है। डिपार्टमेंट की क्रिकेट के बारे में जैसे बात की, तो डिपार्टमेंट अपनी जगह उनका अपना व्यू है, लेकिन मेरा व्यू यही है कि भाई डिपार्टमेंट होने चाहिए, लोगों को नौकरियां मिलती है, बिल्कुल होनी चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। उसमें यह है कि बच्चों को कुछ ना कुछ रोजगार मिल जाता था, तो इसलिए, और फिर जाहिर है जब रोजगार मिलता है तो परफॉर्मेंस करता है, परफॉर्मेंस क्या हुआ इसलिए करता है कि जाहिर है घर वाले भी खुश होते हैं, और हमारी जो है डेवलपिंग कंट्री है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अब देखो इस साल क्या होता है, क्या हो सकता है। और मैं एक बात बता दूं, इमरान खान में ये एक अच्छी बात ये है कि अगर ये फ्लॉप होगा और कोई मशवरा देता है उसको कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तो वो चेंज भी कर सकता है, राइट? उसमें इतनी पावर है, इतनी एबिलिटी है इमरान खान में। और मैंने ये पर्सनल एक्सपीरियंस में तुमको बता रहा हूँ कि एक बात मैंने भी कही थी, तुमने कहा हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन वो शाय नहीं करता, वो टास्क ओरिएंटेड पर्सनालिटी है। तो हमें अपने प्लेयरों को टास्क ओरिएंटेड पर्सनालिटी बनाना है और ईगो ओरिएंटेड पर्सनालिटी नहीं बनाना। टास्क ओरिएंटेड वो पर्सनालिटी बनता है कि भाई पाकिस्तान जीते, टीम जीते, अपनी जात के लिए मत खेले, कंट्री के लिए खेले। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए हमें डेवलप करना, मैंने कोर्सेज बनाए में, इनको बनाने, इनको डिलीवर करने पड़ेंगे, इनको समझाना पड़ेगा, इनकी काउंसलिंग करनी पड़ेगी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, समझे ना? तो एक, तो ये दिस इज हाउ आई कैन एक्सप्रेस माय फीलिंग, राइट?
थैंक यू मोइन भाई, मुझे ये खुशी हुई सुन के कि आप ऑप्टिमिस्टिक हैं, आप उम्मीद कर रहे हैं कि थिंग्स आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन। इनको मौका देना चाहिए और उम्मीद करते हैं साल 1.5 साल बाद, 1 सीजन 2 सीजन बाद ये रिजल्ट निकल आएंगे इसके अच्छे। तो आपका हाँ बहुत बहुत बिल्कुल, शुक्रिया प्रोग्राम में थैंक आने यू। का। और लोगों को उम्मीद है बहुत से लोगों ने आपसे बहुत मुफीद बातें सुनी होगी और उनका उनकी जिंदगी के ऊपर असर पड़ेगा। और इंशाल्लाह आपको हम दोबारा फिर बुलाएंगे ताकि हम लोगों को टप अप करते रहे आपकी ये गुफ्तगू से। जरूर जरूर, बहुत शुक्रिया असद, खुश रहो, जहाँ रहो खुश रहो, अल्लाह कामयाबी दे सबको, और पाकिस्तान जिंदाबाद।